नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन बॉयलर परफॉर्मेंस, स्टीम एंड इक्विवेलेंट एवेपोरेशन एंड बॉयलर एफिशिएंसी। तो आइए दोस्तों देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन बॉयलर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं है। वैसे भी 3 प्रॉब्लम से ज़्यादा आने के चांसेस मेरे अनुसार बहुत कम हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम 2 पूछी जा सकती हैं, अधिकतम 3 प्रॉब्लम मतलब 21 मार्क्स, जिसमें प्रॉब्लम आपके एग्जाम में काफ़ी आसान प्रॉब्लम है जो कि पूछी जाती हैं, सिंपल प्रॉब्लम पूछी जाती हैं नॉर्मल तौर पर CS एंड इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के रेगुलर एग्जाम में। मैकेनिकल सिविल के बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो प्रॉब्लम्स 3 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, क्योंकि यह उनका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपकी सिंपल प्रॉब्लम आएंगी, किसी भी स्टूडेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी पे भी आराम से पेपर आपका आप पास कर सकते हैं अच्छे नंबर से, और न्यूमेरिकल्स यदि आपसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें प्रॉब्लम फर्स्ट, अ बॉयलर प्रोड्यूस 2272 kg of dry and saturated steam in 1 hour at a pressure 10 bar। एक बॉयलर है जो स्टीम को बनाता है 1 घंटे में 2272 kg स्टीम को जनरेट करता है, जिसका वर्किंग प्रेशर 10 बार, एब्सोल्यूट फ्रॉम फीड वाटर अवेलेबल एट 130 डिग्री। और जिस पानी को हम बॉयलर्स में यूज करते हैं, फीड वाटर है जिसको हम फीड करते हैं, इसका टेम्परेचर यदि 130 डिग्री है। द कोल फायर्ड इन 4 आवर इज 1000 kg ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू 32,000 किलोजूल पर केजी। 4 आवर्स में 4 घंटे के अंदर जो कोल जलता है वो आपका 1000 kg जलता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है आपकी 32,000 किलोजूल पर केजी। इट इज फाउंड दैट 10% ऑफ कोल इज अनबर्न्ड, जिसमें पाया जाता है कि जो कोल है, जितना हम कोल जलाते हैं उसका 10% हमारा कोल नहीं जलता है, मींस अनबर्न्ड रह जाता है, अध जला हुआ। कैलकुलेट इक्विवेलेंट एवेपोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ग्रेट एंड बॉयलर कंबाइंड। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, जिससे आप प्रॉब्लम को बना सकें। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको गिवन डेटा को आइडेंटिफाई करना है। गिवन डेटा को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि एक बॉयलर है जो स्टीम बनाता है 2272 kg पर आवर, तो दिस इज अ मास ऑफ स्टीम। ये हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ स्टीम। वर्किंग प्रेशर आपको गिवन है 10 बार। इसके बाद जो वाटर हम बॉयलर्स के अंदर सप्लाई करते हैं स्टीम बनाने के लिए, यदि फीड वाटर टेम्परेचर 130 डिग्री गिवन है, इसके बाद मास ऑफ फ्यूल इन 4 आवर इक्वल 1000 kg। 4 घंटे के अंदर 4 आवर्स में 1000 kg कोल जलता है, तो 1 घंटे के अंदर कितना जलेगा? इसको हम 4 से डिवाइड किए तो 250 kg पर आवर, मीन्स 250 kg हर घंटे में आपका क्या बर्न होगा? कोल होगा। क्योंकि आपका 4 आवर का दिया है लेकिन आपको केजी पर आवर चाहिए, तो आप 4 से डिवाइड किए, तो यहां आपका 250 kg पर आवर कोल जो कि है बर्न हो रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू आपकी गिवन है। कोल एक्चुअली बर्न्ड, एक्चुअल में कोल कितना जल रहा है? तो इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन आपकी गिवन है 10% कोल हम पाते हैं अनबर्न्ड। तो इसका मतलब है कि कोल आपका 100 में से कितने परसेंट जलेगा? 90% जलेगा। तो आपका जो 90% कोल जलेगा तो 250 आपका एक्चुअल में कितना? 250 kg पर आवर है,
तो इसका आपका 90% आपको निकालना है, तो 90% को आप यदि कन्वर्ट करोगे, पुटअप करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो 250 इंटू 90/100 आप करेंगे, तो आपका इसका 90% जो कोल उपयोग एक्चुअल में हो रहा है वो कितना आएगा, 225 kg पर आवर। ठीक। एंड मास ऑफ वाटर एवेपोरेट पर केजी ऑफ कोल। अब मास ऑफ वाटर एवेपोरेट पर केजी ऑफ कोल क्या होगा, Ma इक्वल MS/mf मीन्स मास ऑफ स्टीम जनरेटेड अपॉन मास ऑफ फ्यूल मीन्स 2272/250। तो ये हमारा कितना निकलेगा, 9.088 kg। ये हमारा क्या है, एवेपोरेशन रेट हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है इस प्रकार की प्रॉब्लम को। अब जैसे आप एवेपोरेशन रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके आगे एवेपोरेशन रेट के आगे आपको मास ऑफ वाटर एवेपोरेट पर केजी ऑफ कोल एक्चुअली बर्न। अब आपको वास्तव में कितना जलेगा, एक बार आपने जो आपकी कंडीशन है, आपने जो कंडीशंस आपकी दी है 10% को आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट निकालना है एवेपोरेशन रेट, और एक बार आपको एक्चुअल कंडीशन में एवेपोरेशन रेट निकालना है। तो जब एक्चुअल कंडीशंस में निकालेंगे तो 2272 अपॉन मास ऑफ फ्यूल जो है वो आपका 225 आएगा, क्योंकि ये 90% कोल ही आपका यूटिलाइज हो रहा है। तो इसके अनुसार आपका जो एवेपोरेशन रेट होगा पर केजी ऑफ कोल वो होगा 10.1 kg। क्लियर। अब हम गए इसके बाद जो फीड वाटर है, फीड वाटर की एंथैल्पी आपको HF फाइंड करना है। तो HF फाइंड करने के दो रास्ते हैं। एक तो आपका जो टेम्परेचर है उसमें यदि हम वाटर की स्पेसिफिक हीट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेंसिबल हीट ऑफ वाटर मिल जाती है, जो कि आपकी क्या है, HF। मींस यहां पे यदि आप सेंसिबल हीट ऑफ वाटर जो आप फाइंड करेंगे HF, तो आपके पास एक रास्ता है, गिवन टेम्परेचर को स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी वैल्यू होती है 4.18 किलोजूल पर केजी। तो यहां पे आपकी जो HF है सेंसिबल हीट, ये 453.4 किलोजूल पर केजी केल्विन आपको मिल जाएगी। सेकंड आपका ऑप्शन है स्टीम टेबल। स्टीम टेबल में हम टेम्परेचर वाली टेबल में जाएंगे और 130 डिग्री के सामने 130 डिग्री टेम्परेचर पर डायरेक्ट हम HF की वैल्यू को नोट कर लेंगे। तो वो वैल्यू हमारी 453.4 किलोजूल पर केजी केल्विन ही आपको मिलेगी, या 453.4 किलोजूल पर केजी, यही वैल्यू आपकी आएगी। तो दो रास्ते हैं, यदि आपको वाटर की स्पेसिफिक हीट याद है क्योंकि ये कांस्टेंट होती है, तो आप सीधा टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हीट मिल जाएगी HF मींस सेंसिबल हीट। नहीं है तो स्टीम टेबल से आप, यदि स्टीम टेबल परमिटेड है एग्जाम में, तो गिवन टेम्परेचर पे हम फाइंड कर सकते हैं कि जो पानी हम बॉयलर्स में सप्लाई कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, उसके अंदर पहले से कितनी हीट है, वो आपकी सेंसिबल हीट होगी क्योंकि सिंगल फेस है। इसके बाद एट 10 बार प्रेशर फ्रॉम स्टीम टेबल। अब हम स्टीम टेबल में जाएंगे और स्टीम टेबल में जो हमारा 10 बार प्रेशर है, 10 बार प्रेशर पे हमको एंथैल्पी फाइंड करना है। तो एंथैल्पी आपकी यहाँ पर ड्राइनेस फ्रिक्शन गिवन नहीं है, मतलब आपकी जो स्टीम है वो ड्राई स्टीम है। तो ड्राई स्टीम की कंडीशन H इक्वल HF प्लस HFG, या तो हम इस दोनों की वैल्यू को पुटअप करके निकालेंगे, या इसके इक्वल होता है HG की वैल्यू, जो कि स्टीम टेबल में 10 बार प्रेशर पे HG भी दिया है, HF भी दिया है, HFG भी दिया हुआ है। तो ये हमारा H एंथैल्पी ऑफ स्टीम आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगी 2776.5 2776.5 किलोजूल पर केजी। अब इस वैल्यू को हमको इक्विवेलेंट एवेपोरेशन के फार्मूले में पुटअप करना है। तो इक्विवेलेंट एवेपोरेशन का जो फार्मूला है E इक्वल, या तो हम E से डिनोट करते हैं या ME से डिनोट करते हैं। तो MAH माइनस HF1/2257, ये हमारी एक स्टैंडर्ड एडाप्टेड कंडीशंस होती है जिसको हम इक्विवेलेंट एवेपोरेशन बोलते हैं। तो इसमें जैसे आप वैल्यू पुटअप करोगे, MA की वैल्यू एवेपोरेशन रेट हो गया, H की वैल्यू एंथैल्पी ऑफ स्टीम एंड सेंसिबल हीट ऑफ
फीड वाटर अपॉन 2257 करेंगे तो आपको फर्स्ट आंसर प्राप्त होगा इक्विवेलेंट एवेपोरेशन। इस प्रकार से आप फर्स्ट आंसर इक्विवेलेंट एवेपोरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट एवेपोरेशन आपको मिल जाएगा 8.99 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ कोल फायर्ड। ये पहला आंसर होगा। अब सेकंड हमको क्या चाहिए, सेकंड आपको फाइंड करना है बॉयलर इफिशिएंसी। तो बॉयलर इफिशिएंसी का फार्मूला जो है मास ऑफ स्टीम इंटू H माइनस HF1 अपॉन MF इंटू CV। MF मास ऑफ कोल है या मास ऑफ फ्यूल है एंड CV जो है वो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है। यदि MF इंटू CV आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपकी टोटल कितने मात्रा में हीट उत्पन्न होगी ये पता चल जाता है। तो यहां से आप बॉयलर इफिशिएंसी को फाइंड करेंगे, सारी वैल्यू आपको मालूम है, तो आपकी जो बॉयलर इफिशिएंसी है वो 0.70466 आएगी। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी राइट 70.46%। इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है इफिशिएंसी ऑफ ग्रेट एंड बॉयलर कंबाइंड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है जो बॉयलर इफिशिएंसी आप यहां कैलकुलेट किए हो 70.46 ये एक्चुअल कंडीशन में, क्योंकि इसमें आपका जो MF की वैल्यू है वो 225 आप यूज कर रहे हो, ये आपकी एक्चुअल कंडीशन है और थ्योरेटिकल जो कंडीशन है उसमें आपकी वैल्यू अलग है। तो यहां पे आपकी ग्रेट एंड बॉयलर की कंबाइंड फाइंड करेंगे तो यहां पे हम थ्योरेटिकल वैल्यू को पुटअप करेंगे। MF जो आपका निकलेगा 250 किसकी जगह 225 की जगह। तो यहां जो आपकी इस कंडीशन में इफिशिएंसी कंबाइंड फॉर्म में आ रही है वो है 63.3%। इस प्रकार से इक्विवेलेंट एवेपोरेशन बॉयलर इफिशिएंसी की कैसे भी प्रॉब्लम आए आपको एंथैल्पी निकालने की तीन कंडीशन है, एक वेट स्टीम, एक ड्राई स्टीम, एक सुपरहीटेड स्टीम। प्रॉब्लम में प्रेशर ध्यान रखना है, स्टीम टेबल में जो प्रेशर है वो बार में मिलेगा। यदि आपको प्रॉब्लम में प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है तो आपको बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम की बात करेंगे तो सेकंड प्रॉब्लम ये आपके एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है। यूजिंग स्टीम टेबल्स डिटरमाइन द मीन स्पेसिफिक हीट फॉर सुपरहीटेड स्टीम एट 1 बार एंड बिटवीन 150 डिग्री एंड 200 डिग्री। स्टीम टेबल का उपयोग करते हुए हमको मीन स्पेसिफिक हीट निकालना है सुपरहीटेड स्टीम के कंडीशंस में, केसेस में। तो यहां पे हम स्टीम टेबल से 150 डिग्री पर एंथैल्पी निकालेंगे, सीधी वैल्यू स्टीम टेबल से नोट करेंगे जो आपको मिलेगी 2745.261 किलोजूल पर केजी एंड 200 डिग्री पर स्टीम टेबल से वैल्यू लेंगे तो एच सुपरहीटेड यहां पे मिलेगी 2790.96 किलोजूल पर केजी। अब आपकी जो एंथैल्पी फाइंड होती है सुपरहीटेड के केस में ये होता है एच सुपरहीटेड, एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम इक्वल HG। HG किसके बराबर होता है, HF प्लस HFG के इक्वल होता है। तो यहां पे जो आपकी वैल्यू आपको फाइंड करना है इस फार्मूले में आपको पुटअप करना है HG प्लस CPS, CPS है स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपरहीटेड स्टीम जो आपको निकालना है, T सुपरहीटेड माइनस T सैचुरेटेड। तो यहां पे जो लोअर टेम्परेचर है वो सैचुरेटेड, जो अपर टेम्परेचर है 200 डिग्री वो हम सुपरहीटेड ले लेंगे। तो यहां पे आपको इसमें जैसे आप वैल्यू को पुटअप करते हैं, पुटअप करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आंसर कितना 0.914 किलो जूल पर केजी केल्विन, जो कि स्पेसिफिक हीट है सुपरहीटेड स्टीम की, मीन स्पेसिफिक हीट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टीम की प्रॉब्लम, स्टीम में यदि आपको सिंपल प्रॉब्लम मिलती है जिसमें आपको तीन कंडीशन में सिर्फ एंथैल्पी फाइंड करना है, एक वेट स्टीम के केसेस में, एक ड्राई के केसेस में, एक सुपरहीटेड के केसेस में, तो ये सिर्फ एक एक लाइन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वेट स्टीम में H इक्वल HF प्लस X HFG होता है, ड्राइनेस फ्रिक्शन रहता है। ड्राई में X की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपका एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम इक्वल क्या हो जाएगा HF प्लस HFG। और सुपरहीटेड के केसेस में आपकी
जो है टी सुपर हीटेड इक्वल Hg प्लस CPC प्लस टी सुपर हीटेड माइनस Hg प्लस CpS टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। इस प्रकार से आप एंथैल्पी की प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बिल्कुल भी डरना नहीं है, आराम से ठंडे दिमाग से आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेज आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी आपको क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे वो आप सही तरीके से अटेम्प्ट करें। इसके बाद थोड़ा बहुत जो नहीं बन रहा है और जानते हैं तो उसके बारे में आपको करके आना है। आपको अल्टीमेटली 5 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। जहां तक कि मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि CS इलेक्ट्रिकल का एग्जाम है जिसमें आपके 2 न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं, 14 मार्क्स के 7 के, या मैक्सिमम आ सकते हैं तो मे बी 3 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। जहां तक कि अपना पर्सनल मानना है, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो आसान होगी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।